पानी पीटीआई ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात से कबल नाअहल करना बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। मौक़िफ़ अपनाया गया इस दरख्वास्त में। नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। एतराज़ किया गया अपील के साथ लगाए गए दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। ये एतराज़ आयद किया गया इस दरखास्त पर। बानी पीटीआई ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। मजीद बात कर लेते हैं, जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांजेब अब्बासी, बताएगा कि इस दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, क्या कहा गया? देखिए बानी चेयरमैन, आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं, उसमें इंतखाबात के अमल में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं और उनका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस अपील में यह मौक़िफ़ है कि जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए ताकि वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकें। लेकिन इस दरख्वास्त के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद कर दिया है। इस अपील पे जो एतराज़ आयद किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें जो तमाम जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फराहम नहीं किए गए, परफॉर्मा नहीं दिया गया। तो इसलिए अब 6 जनवरी तक का वक्त दिया गया है कि आप अगर चाहें तो इन 14 डेज़ में दोबारा जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके इस अपील को दोबारा फाइल करें। तो शायद ये जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया और ज़रूरी दस्तावेज़ात साथ नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से जो है ये दरख्वास्त की अपील वापस की गई है। तो अब आज हमने देखा कि कल अब इतवार आ रहा है, फिर 25 दिसंबर जो है वो आगे छुट्टी है। तो अब ये जो भी होना है प्रोसेस फिर ये 26 दिसंबर को ही होगा। जी ठीक है जहांजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया। साइफर केस में अहम पेशरफ, गवाहों की शहादतें कलमबंद कर ली गई। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। आजम खान और असद मजीद ने बयानात कलमबंद कराए। समाअत के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद रहे। केस जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुना। साइफर केस में अहम पेशरफ हुई, गवाहों की शहादतें कलमबंद कर ली गई। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। 2018 के लाडले को अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब ने पीटीआई क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा आइन की खिलाफ वर्जी करवाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। क्या मुल्क से खेलने वाला, मईशत तबाह करने वाला मासूम है? पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, तुम मासूम हो। मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए गुड टू सी यू, ये इसलिए मासूम बनता है। भाई आपने साइफर की चोरी की है, आपने साइफर की साजिश का मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपने मुल्क की खजाने की सबसे बड़ा डाका डाला 190 मिलियन का, आपको जवाब देना पड़ेगा। अदालत कैसे कह सकती है ये बड़े लीडर हैं? पीपल्स पार्टी का साइफर केस के फैसले पर एतराज़ात। शर्जील मेमन ने कहा क्या बड़ी पार्टी का मतलब है कानून का इतलाक नहीं होगा? बानी पीटीआई ने साइफर को सियासी रंग दिया। घड़ी चोर को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि नाअहल और नालायक को तवील अरसे से सर्टिफिकेट देने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से बयान सामने आया है। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अहल और नलायक को जो सर्टिफिकेट देने का जो अमल है वो काफ़ी अरसे से जारी है और बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि कभी तो सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दे दिया जाता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट देने का जो अमल है ये ना रुकने का नाम ले रहा है। और पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की मईशत ने इन सर्टिफिकेट्स को के जो असरात भुगते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। बुशरा बीबी और सरदार लतीफ खोसा की ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB और DGFIA को आइंदा समाअत पर ज़्यादती हैसियत में तलब कर लिया। IB और FIA इस हवाले से तहकीकात करके
रिपोर्ट 19 फरवरी को जमा कराए। ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। DGIB और DGFIA 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीवी और नजम साकिब की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA 3 हफ्ते में गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियोज को लीक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से मुताल्लिक अपनी तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। DGFIA जाती हैसियत में पेश होकर बताए कि पाकिस्तान में फ़ोन कॉल्स की सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग किस तरह की जा सकती है। अदालत ने मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन फ़ोन कंपनियों को भी ऑडियो लीक्स केस में फरीक बनाकर नोटिस जारी कर दिए। हुक्मनामे में कहा गया रिपोर्ट जमा कराएं कि क्या PTA, इंटेलिजेंस या कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे ने कॉल्स इंटरसेप्ट करने के लिए राब्ता किया। चेयरमैन PTA आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होकर अदालत को ब्रीफ करे कि मोबाइल फ़ोन सारिफीन की कॉल्स और डेटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। हुक्मनामे में कहा गया DGIB बताएं पाकिस्तान में शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है। ये भी बताएं क्या रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची से कौमी असम्बली के हल्का 242 के हवाले से सीट एडजस्टमेंट की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान MQM पाकिस्तान कहते हैं कि कौमी असम्बली के इस हल्के से मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। इंतखाबी हिकमत अमली से मुतालिक तमाम फैसलों से आवाम को बज़रिया मीडिया आगाह किया जाएगा। कराची से कौमी असम्बली के हल्का 242 के हवाले से सीट एडजस्टमेंट की खबरें बेबुनियाद है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान कहते हैं कौमी असम्बली के इस हल्के से मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। इंतखाबी हिकमत अमली से मुतालिक तमाम फैसलों से आवाम को बज़रिया मीडिया आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में आज भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। सियासी जमातों के मुतालिबे पर कल तारीख में तौसी की गई थी। रिटर्निंग अफसरान इतवार तक दफ्तरी औकात में कागजात वसूल करेंगे। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। पेशावर में ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए 264 उम्मीदवारों के कागजात जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की ख्वातीन नशस्तों के लिए 53 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। KPK असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 165 ख्वातीन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। KPK असम्बली में अक़लियती नशिस्तों के लिए 46 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। पेशावर में ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए 264 उम्मीदवारों के कागजात जमा कराए गए हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में गैर कानूनी हासिल की गई वीडियोस या ऑडियोज नशर करने पर मीडिया के किरदार पर मुआवनत तलब कर ली। ऑडियो लीक्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PBA और APNS को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। PBA और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत ने पूछा क्या आइन और कानून शहरियों की प्राइवेट गुफ्तगू की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नशर या प्रिंट मीडिया को शाया करने की इजाज़त देता है। अदालत ने कहा अगर इस बात की इजाज़त नहीं तो इस पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्या फ्रेमवर्क है। सीनियर सहाफ़ी महज़र अब्बास और जावेद जब्बार भी अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए। अदालत का कहना है PFUJ भी एक नुमाइंदा मुकर्रर करे जो इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करे। आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय और किसी फ़र्द के हुकूक में बैलेंस कैसे रखा जा सकता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली फिटनेस मसाइल के बाद सीरीज से बाहर हो गए। नोमान अली मेलबर्न में अपेंडिक्स के दर्द का शिकार, ऑपरेशन कर दिया गया है। नोमान अली सीरीज के बाकी दोनों मैचेस में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में सदारत का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर में नामजद सदर तारिक हुसैन मसूरी बुगटी ने फेडरेशन का चार्ज संभाल लिया। इस्लामाबाद में ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बतौर सदर PHF ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। खालिद सज्जाद खोखर ने कहा निगरान हुकूमत की तरफ से एडहॉक सदर का तकर्रुर गैर कानूनी और गैर आइनी है। तारिक मसूरी बुगटी बोले वज़ीर आज़म की हिदायत पर हॉकी की बागडोर संभाली है। अहम खबर आपको देते हैं। कराची में NA 242 केमाड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। शहबाज शरीफ के कागजात की स्क्रूटनी 29 दिसंबर को होगी। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत शहबाज शरीफ के कागजात जमा करवाने पहुंची थी। इसी हवाले से आमिर फारूक से तफसीलात लेंगे। जी आमिर फारूक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिसकी बाज़गश्त कई दिनों से थी आज वो मुस्लिम लीग की क़यादत ने पूरी कर दी और वो जिला केमाड़ी के सदर और दीगर मुकामी क़यादत यहाँ पहुंची।
ڈسٹرکٹ کیماڑی میں، اور یہاں NA 242 کے ریٹرننگ افسر کے پاس مسلم نون کے صدر میاں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ اسی سیٹ پر مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے 2 امیدوار بطور متبادل امیدوار کے طور پر ان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ شہباز شریف کے حلقے میں قومی اسمبلی کے حلقے میں آنے والی صوبائی نشستیں ہیں PS 112 اور PS 113، اس پر حاری سوائلین اور خواجہ شعیب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سندھ اسمبلی کے نشست کے امیدوار ہوں گے۔ شہباز شریف کو بلایا گیا ہے 29 تاریخ کو ان کے کاغذات کی اسکروٹنی کے لیے، لیکن یہاں پر مقامی قیادت کہتی ہے کہ میاں شہباز شریف یہاں خود نہیں آئیں گے بلکہ اسکروٹنی کے دن ان کے وکلا پیش ہوں گے۔ شہباز شریف کا جو یہ حلقہ ہے وہ کم و بیش انہی علاقوں پر مشتمل ہے جہاں انہوں نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لیا تھا اور فیصل پارٹا کے مقابلے پہ ان کو چند سو ووٹوں کی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا عامر فاروق۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔